नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद के कांचा गोचा बोबली में पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से वन क्षेत्र में फैले जंगलों को खत्म करने का एक अभियान चलाया जा रहा था। ये सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान की वजह से पिछले कई दिनों से हैदराबाद में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये वन क्षेत्र 400 एकड़ में फैला है और ये परिसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में आता है। इसकी वजह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से इसे लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल इस वन क्षेत्र में तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा कई जंगली और जो पालतू जानवर है उनका निवास स्थान है। इसके अलावा इसके अंदर लेक है और कई ऐसे पर्यटक स्थल है जिसे खत्म करने की एक साजिश सरकार की तरफ से रची जा रही है। और इसके तहत देर रात में मध्य रात्रि में यहाँ पर करीब 30 जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ के पेड़ों को काटा गया, यहाँ के जानवरों को भगाया गया, खदेड़ा गया और कई की मौत भी हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं कि मोर है और भी कई जैसे जानवर है जिसकी इसमें मौत हुई है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप समझ लीजिए कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह रही होगी। ये वीडियो देखकर आपने समझ लिया होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। दरअसल ये रेवंत रेड्डी की सरकार की तरफ से भेजे हुए 30 जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ पर एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सफाई अभियान के पीछे का मकसद क्या है। इस सफाई अभियान के पीछे का मकसद ये है कि इसे एक हब सिटी बनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी वजह से मध्य रात्रि में चोरी छिपे 30 जेसीबी मशीन और तमाम तरह के संसाधनों के साथ इस जंगल को सफाई करने की कोशिश की गई। इसका जब विरोध तेज हुआ तो पहले हैदराबाद कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से सरकार से कहा है कि वो अगले आदेश तक इस कार्रवाई पे रोक लगा दे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता तब तक यहाँ से सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं। अनंत बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। कई जानवर इस जंगल से भागकर अपने लिए दूसरी व्यवस्था या दूसरे शरण में चले गए हैं। लेकिन इस भयावह स्थिति को लेकर दो तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की तरफ से हमेशा पर्यावरण सुरक्षा की बात कही जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी कांग्रेस को तेलंगाना में वृक्षों की ये कटाई, प्राणियों के ऊपर ये हमला आखिर क्यों नहीं नजर आया। क्यों नहीं कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के जो उच्च लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है, उन्होंने इस पर समय रहते ध्यान दिया और इस पर रोक लगाने की कोशिश की। आखिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जिस तरह की अफरा तफरी देखने को मिल रही है और जिस तरह से जेसीबी मशीन के जरिए लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ की जमीन को समतल किया जा रहा है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रेवंत रेड्डी सरकार निश्चित रूप से इस बात की दलील दे रहे हैं कि इससे यहाँ हब सिटी बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के नाम पर पेड़ों की जो बलि ली जा रही है और उससे पर्यावरण में जो असंतुलन फैलेगा, उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इसे लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है और तेलंगाना में जो ये कार्रवाई चल रही थी, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध जताया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए रेवंत रेड्डी सरकार से साफ रूप से कहा है कि जब आपको इस मामले में पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि इस मामले में आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार के जब तक जानकारी में ना हो तब तक नहीं की जानी चाहिए, फिर आपने कानून हाथ में लेने का प्रयास क्यों किया। तो सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी
कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर रात में के अंधेरे में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। इससे न केवल पेड़ों का भविष्य खत्म हो रहा है, बल्कि यहाँ जो प्राणियां निवास करते हैं, मोर, जो लोमड़ी है या बाकी जो प्राणी यहाँ रहते हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। और इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं, वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन सरकार भी किसी की बात सुनने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि जब छात्रों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो छात्रों पे लाठीचार्ज की गई और कई छात्रों को पकड़कर पुलिस जेल में अंदर डाल दी है। और ये मामला इतना गर्मा चुका है कि अब एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन आमने सामने खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा निर्णय आए, लेकिन फिलहाल जो कांचा गोचा बोबली है वो विवादों में फंस गया है और यहाँ की 400 एकड़ की जो जगह जंगली क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जो वन सुरक्षा की बात करने वाले तमाम तरह के लोग देश भर में फैले हैं, आखिर वो इस मामले में चुप क्यों बैठे हैं? आखिर इस मामले को लेकर पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का पहले दरवाजा खटखटाया गया ताकि समय रहते इस कार्रवाई को रोका जा सके? आखिर कार्रवाई को होने क्यों दिया गया और कार्रवाई होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद आखिर इसका क्या फायदा होगा? क्योंकि सैकड़ों पेड़ कट चुके हैं और सैकड़ों जो जानवर है, जो प्राणी है, वो वहां से भाग चुके हैं, कई की मौत हो चुकी है। तो ये जो अफरा तफरी का माहौल है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? जिस कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं और जो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में अलग अलग तरह की गतिविधियों पर सवाल उठाती रही है, उसी कांग्रेस के राज्य में तेलंगाना में इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा कारनामा हुआ है, जहां पूरी तरह से जंगल को खत्म करने की कोशिश की गई है, जहां मुक्त प्राणियों को, बेजुबान प्राणियों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। आखिर क्यों नहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है, उनकी तरफ से इस पर ध्यान दिया गया और समय रहते रेवंत रेड्डी की सरकार के इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई? क्या बिल्डर लॉबी के हाथ में पूरी तरह से रेवंत रेड्डी सरकार अपने आप को गिरवी रख चुकी है? क्या रेवंत रेड्डी की सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को दरकिनार करके अपनी जेबें भर के और सरकार को बड़े फायदे पहुंचाने के लिए, इतने बड़े करोड़ों के डील के लिए, इतने बड़े क्षेत्र के वन क्षेत्र के साथ समझौता करने पे तुल गई है? इन तमाम सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई पर आखिर विराम कब लगेगा? क्योंकि आपने देखा होगा शहर दर शहर पेड़ों की कटाई हो रही है, नदियों को छोटा किया जा रहा है, नदियों के किनारे घर बनाए जा रहे हैं और इसी वजह से समय समय पर जब बाढ़ और दूसरी तरह की आपदा वाली स्थिति आती है तो कई बार हमें भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के लिए क्या कांग्रेस को अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या रेवंत रेड्डी सरकार को हजारों पेड़ों के कटने के लिए दोषी नहीं माना जाना चाहिए? क्या प्राणियों के, जो मुक्त प्राणियों पे हमले हुए और उनकी मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी लेकर क्या सरकार का चेहरा नहीं बदलना चाहिए? इन तमाम सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये जिंदा है कि आखिर इस मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई सख्त नहीं निर्णय लिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में किसी अन्य राज्य में इस तरह की ही स्थिति देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।